कब्र में पांव लटके हैं मगर फिर भी जुबान पर कंट्रोल नहीं है। मम्मी जी, आप फिर रसोई में आ गई। अब क्या रह गया? मैंने पापा जी का खाना भी कायदे से निकाल दिया है। करिश्मा ने चिनचिनाते हुए अपनी सास गोमती जी से कहा, जो कि अपने पति दिनेश जी को खाना देकर तुरंत रसोई में लौट आई। करिश्मा बेटा, खाने में सलाद नहीं थी और तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे पापा जी को खाने के साथ सलाद का बहुत ज्यादा शौक है। गोमती जी ने अपनी बहू करिश्मा के गरम गरम शब्दों पर शीतलता का पानी डालते हुए कहा, मम्मी जी, पापा जी के नखरे ना कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। कभी चाय में चीनी कम है, कभी रोटियां करारी करारी चाहिए, कभी दाल प्याज लहसुन से फ्राई करके चाहिए और खाने में सलाद चटनी ना हो तो उनका कौर भी नहीं टूटता। कब्र में पांव लटका है मगर फिर भी जुबान पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, करिश्मा ने चिढ़ते हुए कहा। वो क्या अनाप शनाप बोले जा रही थी, इसका उसे खुद भी होश नहीं था। लेकिन जैसे ही गोमती जी ने सुना कि करिश्मा ने कब्र में पांव लटकने की बात कही, अब तो गोमती जी की सहनशीलता का बांध टूट गया। करिश्मा, अब एक शब्द भी और आगे नहीं। हम जितना तुम्हारी ज्यादतियों को बर्दाश्त करते हैं, उतना ही तुम बदतमीजियों पर उतरती जा रही हो, गोमती जी ने गुस्से में कह दिया। अच्छा तो क्या कर लेंगी आप? करिश्मा अपने स्वभाव के अनुसार फिर से बदतमीजी पर उतर आई, वो तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर गोमती जी अपने हाथ में सलाद की प्लेट लेते हुए रसोई से बाहर निकल आई। उन्होंने सलाद दिनेश जी के आगे रखी और सोच में डूब गई। गोमती जी जब से इस घर में ब्याह कर आई थी, तब से उन्होंने महसूस किया कि दिनेश जी खाने पीने के बहुत शौकीन है। इधर गोमती जी को भी खाने पीने की चीजें बनाने का बहुत शौक था। अब तो गोमती जी तरह तरह की खाने पीने की चीजें अक्सर दिनेश जी के लिए बनाया करती। दिनेश जी को खाने के साथ चटनी और सलाद बहुत ज्यादा पसंद था, तो गोमती जी पहले से ही सारी तैयारी करके रखती थी। लेकिन जब उनके बेटे मधुर की पत्नी ब्याह कर इस घर में आई, कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन धीरे धीरे करिश्मा ने रसोई पर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। अब तो उसे अपनी सास का रसोई में आना भी पसंद नहीं आता। गोमती जी को कसक रहती कि वो अपने हाथों से दिनेश जी के लिए कुछ बनाए, लेकिन करिश्मा उन्हें ये कहकर रसोई से बाहर कर देती कि बुढ़ापे में ज्यादा शौकीन नहीं होना चाहिए। लेकिन गोमती जी फिर भी जहाँ तक बन पड़ता वहाँ तक तो कर ही देती, मगर उसके आगे चुप हो जाती, जिससे घर में कलह कलेश ना हो। बेटा मधुर भी करिश्मा के व्यवहार को देख देख कर बहुत आहत होता था। वो करिश्मा को समझाता भी था, लेकिन उसके कानों पर जू तक नहीं रेंगती थी और वो अपनी मन मर्जी ही चलाती रहती। मगर आज तो करिश्मा ने हद ही कर दी थी। उसके शब्दों ने गोमती जी के कलेजे में एक खंजर सा भोंक दिया था। थोड़ी ही देर में करिश्मा रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन शाम को जब चाय बनाने का समय आया तो वो कमरे से बाहर निकल कर आई। उसने देखा कि रसोई के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और गोमती और दिनेश जी बैठे बैठे चाय पी रहे हैं। करिश्मा की नजरें एकदम से तिरछी हो गई। मम्मी जी, ये रसोई के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है और आज आपने खुद चाय क्यों बनाई? मैं तो बस आ ही रही थी, करिश्मा ने गोमती जी को झिड़कते हुए कहा। करिश्मा, ये रसोई मेरी है, मैंने इसका एक एक सामान बड़े अरमानों से संजोया है और मैं अपने पति को सब चीजें उनकी पसंद के अनुसार ही खिलाना चाहती हूँ और इससे तुम्हें आपत्ति होती है, इसलिए अब तुम अपनी रसोई कहीं और बना लो। इस रसोई पर तो मेरा ही अधिकार रहेगा। ये कहकर गोमती जी फिर से चाय के घूंट भरने लगी। मम्मी जी, ये आपकी कौन सी बात हुई? भला मैं अपनी रसोई कहाँ बनाऊंगी? अब तो करिश्मा की हालत खराब हो गई। ले देकर 2 कमरों का घर था और दूसरी रसोई बनाने की कहीं भी जगह नहीं थी। मैं कुछ भी नहीं जानती, तुम्हारी बहुत सी ज्यादतियों को सहन कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं सहूंगी। आखिर हम लोगों के भी अपने शौक हैं।
अब अगर मेरे पति खाने पीने के शौकीन हैं, तो मैं सक्षम होते हुए भी उनके शौक पूरे ना करूं? गोमती जी ने दो टूक जवाब देते हुए कहा। पापा जी, आप ही समझाइए ना मम्मी जी को, ये इतनी बड़ी गलती क्यों कर रही हैं? करिश्मा ने दिनेश जी की ओर देखते हुए कहा। मैं क्या ही बोलूं, मेरे ख्याल से गोमती बिल्कुल सही कर रही है, दिनेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्योंकि करिश्मा के उल्टे सीधे शब्द उनके कानों में भी पड़ ही जाते थे। ठीक है, आने दीजिए मधुर को, अब तभी बात होगी। करिश्मा तिलमिलाते हुए अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद जब मधुर ऑफिस से वापस आ गया। मम्मी, कोई खास बात है क्या? रसोई में ताला लगा हुआ है, मधुर ने माँ से आश्चर्य से पूछा। मधुर की आवाज सुनकर करिश्मा भी तुरंत ही वापस आ गई। वही तो मधुर, आज पता नहीं मम्मी जी को क्या हुआ है कि रसोई में ताला लगा दिया है, करिश्मा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। हाँ मधुर बेटा, रसोई में ताला लगाने की खास वजह है, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है और गोमती जी ने दोपहर की सारी घटना बता दी। मम्मी, बहुत सही किया आपने, मैंने भी करिश्मा को उसके व्यवहार के लिए कई बार समझाया कि तुम जब देखो मम्मी पापा को उल्टा सीधा बोल देती हो, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। अब भुगते ये, मैं अलग रसोई भी नहीं बनवाऊंगा, ये अपने कमरे में ही खाना बनाए, मधुर ने करिश्मा की ओर देखते हुए कहा। सॉरी मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सचमुच बहुत गलतियाँ की है, मगर अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब तो सचमुच करिश्मा के आंसू ही निकलने लगे और उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वो बोली, अब मैं पापा जी की हर जरूरत का पूरा ख्याल रखूंगी। गोमती, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, इस बार करिश्मा को माफ कर दो, दिनेश जी ने गोमती जी की ओर देखकर कहा। लेकिन करिश्मा, एक बात कान खोलकर सुन लो, आगे से तुम कभी भी पापा जी के खाने पीने को लेकर टोकोगी नहीं और ना ही उल्टे सीधे शब्द बोलोगी। आज तो खैर मैं इनकी बात मान लेती हूँ, लेकिन भविष्य में मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। गोमती जी ने रसोई की चाबी करिश्मा को देते हुए कहा। आज करिश्मा को सबक मिल गया कि बड़े बूढ़ों को उल्टा सीधा बोलने का परिणाम गलत ही होता है।